हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णा टेक्निकल पाठशाला। अभी जो हमारे पास टॉपिक है ये हम लोग ने 2019 एसपीटी का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें लास्ट वीडियो में हमने दो पार्ट्स को देख लिया था। क्वेश्चन नंबर 10 का था और जो उसका और में करके आता है। तो पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि क्वांटिटी ऑफ एक्सकावेशन इन फाउंडेशन में, सेकंड जो हमारे पास है अर्थ वर्क ऑफ एक्सकावेशन इन फाउंडेशन में, एंड सेकंड वर्क जो हमारे पास था वो हमारे पास था क्या, देखिए हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है क्वेश्चन, आप देख भी सकते हैं अगर आपके पास पेपर है तो। एस्टिमेट द ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ ऑफ ए गिवन बिल्डिंग, ये भी हम लोगों ने सॉल्व किया था। नेक्स्ट हमारे पास है एस्टिमेट द ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर, ठीक है, एस्टिमेट द ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। और जो क्वेश्चन 11 का और करके है वो है वहाँ पे इंटीरियर प्लास्टर इन सीमेंट मोटार 1:5। यहाँ पे आपको सीमेंट मोटार का रेशियो दे रखा है 1:5 गिवन करके दिया हुआ है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको इसका थर्ड क्वेश्चन नंबर 11 का ए पार्ट देखते हैं, ठीक है। पर सुपर स्ट्रक्चर से पहले एक पॉइंट और हम आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं, ध्यान से देखिए। अभी तक जो हमारा वर्क हो गया था वो कौन सा हो गया था, एक्सकावेशन इन फाउंडेशन में हो गया। दूसरा हमारा हम लोगों ने क्या किया था, कंक्रीट वर्क, लाइम कंक्रीट वर्क फाइंड कर लिया था, जो ऑलरेडी हमको क्वेश्चन में नहीं पूछा गया था बट फिर भी हमने किया उसको। नेक्स्ट हमारे पास था ब्रिक वर्क इन फुटिंग 1, फुटिंग 2, फुटिंग 3, फुटिंग 4 एंड प्लिंथ वर्क में हम लोगों ने काम किया था। अब उसके बाद जो हमारे को देखिए इस क्वेश्चन में आपको डीपीसी गिवन करके दिया है, बट इन योर क्वेश्चन डीपीसी इज नॉट गिवन। ये पॉइंट आप ध्यान से देखिए कि आपके जो क्वेश्चन में हाँ यस क्वेश्चन में हमको डीपीसी गिवन करके दिया है बट उन्होंने डीपीसी को फाइंड करने के लिए नहीं बोला है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, डीपीसी को भी फाइंड करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि डीपीसी का वर्क कैसे फाइंड किया जाएगा। तो सेम हम लोगों ने जिस तरीके का टेबल बना रखा है यही टेबल आपने बनाना है। आइटम नंबर, आइटम नेम, नंबर कितने नंबर से, और लेंथ, विड्थ, हाइट और डेप्थ, क्वांटिटी एंड टोटल क्वांटिटी ऑफ रिमार्क, ठीक है। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में यहाँ पे एक क्वेश्चन बन रहा है कि सर हम उसको सेंटर लाइन मेथड से करना चाहते हैं। यस, क्यों नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, परंतु देखिए ये मेथड थोड़ा सा क्या है, यहाँ पे कैलकुलेशन ज़्यादा है। मैंने बोला भी पहले भी कि ये मेथड थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, बट जब भी बट आता है तो उसको ध्यान से सुना करो कि यहाँ पे ना एरर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। क्योंकि यहाँ पे डिडक्शंस नहीं करने हैं आपने, ठीक है ना। वहाँ पे डिडक्शंस होते हैं कि कहाँ पे टी सेक्शन आएगा, कहाँ पे एल सेक्शन आएगा, कहाँ पे क्रॉस सेक्शन आएगा। अगर आपके माइंड में वो नहीं आया उस टाइम पे और अगर आप उसको सही से डिडक्ट नहीं कर पाए तो फिर आपका आंसर गलत होने के चांसेस बन सकते हैं। इसलिए आप किसी भी एक मेथड में क्या करिए, मास्टरी करिए। चाहे आप लॉन्ग वॉल मेथड से मास्टरी कर लीजिए, शॉर्ट सेंटर लाइन मेथड को छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चंस देखे हैं किसी में ये लिख करके नहीं दिया गया है कि आपने इसको सेंटर लाइन मेथड से करना है, लॉन्ग वॉल मेथड से करना है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से मेथड से करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए मेरी कोशिश यही है एज ए टीचर कि आप एक मेथड में मास्टरी करिए, चाहे लॉन्ग वॉल में चाहे फिर शॉर्ट वॉल में। हाँ, हम आपको सेम क्वेश्चन को 2019, 18 एंड 20 के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर देंगे आपको सेंटर लाइन मेथड से। ओके स्टूडेंट्स, पर वहाँ पे हमारे को एक कंडीशन है कि सेंटर लाइन मेथड में कि गिवन क्रॉस सेक्शन कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर गिवन क्रॉस सेक्शन सेम नहीं होगा तो फिर वहाँ पे क्या है, डिफिकल्टी आती है हमारे को, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग जनरली किस पे जाते हैं, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड पे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट, अब हमारे पास टॉपिक है, जो इस टॉपिक को हम लोग देख रहे हैं, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं डीपीसी वर्क। क्या देख रहे हैं हम लोग, डीपीसी वर्क देख रहे हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैं आपको कुछ चीजें भी बताना चाहता हूँ डीपीसी से रिलेटेड। डीपीसी का मतलब क्या होता है, डैम प्रूफ कोर्स। ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है, हमने अपने यूट्यूब पे भी लेक्चर्स को डाला हुआ है, ठीक है। ब्रिक वर्क में हमने डीपीसी के बारे में सारा कुछ समझा है, डैम प्रूफ कोर्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में हमको डीपीसी के बारे में कुछ लिख करके दिया है, ध्यान से देखिए। जनरली हमारे को एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है, पहला तो इसका पूछा जाता है कि थिकनेस कितना होता है। तो जनरली हम लोग 2.5 सेंटीमीटर थिकनेस का क्या करते हैं, डीपीसी प्रोवाइड करते हैं। अब डीपीसी का मेन फंक्शन क्या है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ डीपीसी, ये क्या करता है कि ये जो वाटर है उसको सुपर स्ट्रक्चर में जाने से क्या करता है, रोकता है कि भाई वाटर क्या नहीं जाना चाहिए, सुपर स्ट्रक्चर तक नहीं जाना चाहिए। दूसरा काम, इसका जो मेजरमेंट है,
जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन फ्रेम होता है वो मेजरमेंट पे होता है कि डीपीसी का मेजरमेंट आप किसके में करते हैं, मीटर क्यूब में करते हैं, स्क्वायर मीटर में करते हैं, रनिंग मीटर में करते हैं, क्विंटल में करते हैं, नंबर्स में करते हैं, किस में करते हैं। तो प्लीज़ रिमेंबर जो हमारे पास इसको हम लोग करते हैं स्क्वायर मीटर में। इसका जो मेजरमेंट है वो किस में होगा, हमारे पास स्क्वायर मीटर में होगा। थिकनेस कितना हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर थिकनेस है। अब देखिए यहाँ पे आपको डीपीसी में यहाँ पे एक आपको रेशियो दिया गया है, आपको ये रेशियो दिखाई दे रहा होगा 1:2:4। तो कभी कभी आपसे एमसीक्यूज क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि आप जनरली डीपीसी में किस ग्रेड ऑफ कंक्रीट को क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी हम आपको दिखाना चाहते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिए। ऐसा नहीं है हमारा कि सिर्फ हम लोग आपको ये क्वेश्चन ही बताएं, हमारा कोशिश रहता है कि उससे रिलेटेड भी बहुत सारे पॉइंट्स हम आपको बता पाएं। तो यहाँ पे एक टेबल है, आपने इस टेबल को क्या रखना है स्टूडेंट्स, याद रखना है, और ये टेबल आपको बहुत हेल्प करने वाली है, ठीक है ना। तो इस तरीके से देखिए आप यहाँ पे, ये हमारे पास हो गया सीमेंट, ये हो गया हमारे पास फाइन एग्रीगेट, और ये हो गया हमारे पास कोर्स एग्रीगेट। यहाँ पे हम लोग क्या लिख रहे हैं, ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट। क्या लिख रहे हैं हम लोग, ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट। ध्यान से देखिए, ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट। ओके, यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग सीमेंट, कि अगर किसी भी ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट को बनाते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं फाइन एग्रीगेट, और यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं कोर्स एग्रीगेट। ध्यान से देखिए, जब आप आरसीसी पढ़ेंगे 6 सेमेस्टर में तो वहाँ तो आपको पता चल ही जाएगा। ये हो गया M5, ये हो गया M7.5, ये हो गया हमारे पास M10, ये हो गया M15, ये हो गया हमारे पास M20, और लास्ट वन इज द M25। ठीक है, इस तरीके से देखिए हम लोग क्या लिखना चाह रहे हैं, M5 आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द रेशियोज। ठीक है, M5 M7.5, ध्यान समझना, मैं एक एक पॉइंट समझा दूंगा आपको। M7.5, M10, ठीक है, M15, ओके, M20, ओके, एंड M25, ये हमारे को गिवन कर रखा है। M5, 7.5, 10, 15, 20 एंड 25। ध्यान से देखिए, याद करने का, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। M का मतलब क्या है माय डियर, M का मतलब है यहाँ पे मिक्स, M4 मिक्स, ओके। एंड 5 का मतलब क्या होता है, 5 का मतलब होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसका मतलब होता है 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। मतलब किसी भी कंक्रीट का अगर आप आफ्टर 20 डेज के बाद अगर उसका स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करना चाहते हैं तो वो कितना आएगा हमारे पास, 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर के इक्वलेंट आएगा। तो इसलिए हम लोग देखते हैं जब भी आप कभी कंस्ट्रक्शन करते हैं तो वहाँ पे आप देखेंगे कि फाउंडेशन में हम लोग M7.5 का यूज़ कर रहे हैं। जब भी हम लोग क्या करते हैं, कॉलम करते हैं तो वहाँ पे M20, 25 का यूज़ कर रहे होते हैं। स्लैब में हम लोग M15 का यूज़ कर रहे हैं। जैसे मास कंक्रीट अगर आपने कहीं यूज़ करना है, जैसे आप डैम बना रहे हैं तो वहाँ पे किसी ना किसी ग्रेड ऑफ कंक्रीट का यूज़ किया जाता है। तो सेम एज वेल एज हमारे पास ये हमारे पास है, ठीक है ना, जिनको हम लोग नॉमिनल मिक्स डिजाइन कंक्रीट बोलते हैं। ठीक है ना, नॉमिनल मिक्स कंक्रीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, नॉमिनल मिक्स, और एक होता है डिजाइन मिक्स। ठीक है, नॉमिनल मिक्स वो कंक्रीट होता है, ध्यान समझिए, कि जिस कंक्रीट का रेशियो क्या होता है, फिक्स होता है। कि जैसे आपने देखा होगा, कभी कभी ध्यान दीजिए, आपने छोटा सा भी कोई भी कंस्ट्रक्शन काम कराया हो, जो लेबर रहता है वो तो सिविल इंजीनियर नहीं है ना, यस और नो, सिविल इंजीनियर तो हम लोग हैं। पर वो लोग क्या करते हैं कि भाई इतना सीमेंट के साथ में इतना बजरी लगेगा, इतना कंक्रीट लगेगा, उनको ये रेशियो बता दिया गया है। तो जिसमें पहले से सर्टेन फिक्स रहता है, जैसे इनमें सब में फिक्स है, तभी तो मैं लिख पा रहा हूँ। अगर यही हमारे से पूछा जाए M30 का, M35 का, M40 का, तो मैं नहीं बता सकता। वहाँ पे हमको मतलब क्या करना पड़ता है, बनाना पड़ता है उसको, बाय हेल्प ऑफ द सम फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, तो उसमें कोड की हेल्प लेनी पड़ती है। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास जैसे M5, 7.5, 10, 15, 20, 25 है, तो यहाँ पे सीमेंट क्या होगा हमारे पास 1। इन सभी में आप 1 1 मार्क कर दीजिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। सीमेंट क्या हो गया, सीमेंट का 1 पार्ट हो गया। अब जो 10 है, 10 को ध्यान दीजिए। अब आप 10 को कैसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, 10 को आप कैसे लिख सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 + 3 + 6, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। यस, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए कैसे लिखेंगे, 1, 3 और 6, बस ये याद रख लीजिए। यहां से हमको एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में फ्रेम हो सकता है 1, 3, 6। अब M7.5 है तो इसको आप बढ़ाते जाइए, 4, ये हो गया 5, ये इसका हमेशा डबल होता है 10, ये हो गया 8, इसको कम करिए 2, 1.5 और 1, इसका 4 डबल कर दीजिए 4, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा हमारे पास 2। देखिए कितना सिंपल सा याद रखने के लिए।
10 का क्या है 136, छोटे में कम करते जाओ और बढ़ते में उसको घटाते जाओ। 15 का अब 1:2:4, इसका मतलब क्या हुआ 1 पार्ट सीमेंट, 2 पार्ट्स फाइन एग्रीगेट और 4 पार्ट्स कोर्स एग्रीगेट। तो जो आपको डीपीसी में गिवन कर रखा है, ध्यान से देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि डीपीसी में 1:2:4 जो आपको रेशियो गिवन कर रखा है, ये किस ग्रेड ऑफ कंक्रीट को रिप्रेजेंट कर रहा है या किस ग्रेड ऑफ कंक्रीट का है, तो ये हमारे पास हो गया M15 का, ठीक है ना, M15 का। एक पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए एज ए इंजीनियर, M15। चलिए, इसका काम नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है हमारे को, बट ये एक्स्ट्रा पॉइंट था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, दैट्स वाई मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। तो हमारे को डीपीसी में क्लियर हो गया कि जनरली हम लोग किस ग्रेड का यूज़ कर रहे हैं। जैसे हम लोग M15 का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे आपने इरिगेशन में पढ़ा होगा लाइनिंग, तो लाइनिंग जब हम लोग करते हैं कंक्रीट का, तो वहाँ पे आपसे ग्रेड पूछा जाता है कि किस ग्रेड ऑफ कंक्रीट का आप लाइनिंग कर रहे हैं। सेम एज वेल एज इसका हमको ये पता चल गया कि इसका मेजरमेंट किस में होगा, स्क्वायर मीटर में होगा, ठीक है। इसका थिकनेस क्या है, फिक्स है 2.5 सेंटीमीटर थिकनेस है। इसमें आपको पता होना चाहिए किस एडमिक्सचर्स का या किस भी केमिकल का यूज़ किया जा रहा है, जिससे ये वाटर प्रूफिंग का क्या करता है, वर्क करता है। चलिए, अब डीपीसी के लिए हमारे को क्या करना है, लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल के रिस्पेक्ट में क्या करना है, प्रोवाइड करना है। बट यहां पे क्या होता है माय डियर, डिडक्शन होता है। डीपीसी के केस में डिडक्शन इसलिए हो रहा है जहां जहां पे आप डोर्स प्रोवाइड करेंगे, ध्यान से सुनिए, जहां जहां पे आप डोर्स प्रोवाइड करते हैं वहां पे हम लोग किसको प्रोवाइड नहीं करते हैं, डीपीसी का यूज नहीं करते हैं। ये पॉइंट आपने क्या रखना है, याद रखना है। डीपीसी का यूज कहां पे नहीं होगा, जहां पे हमारे पास क्या होगा, जहां पे क्या होगा, जहां पे डोर्स होंगे वहां पे हम लोग डीपीसी का यूज नहीं करेंगे, मींस वहां पे हमारा डिडक्शन बनेगा। तो ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में फ्रेम किया जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है। तो अब हम लोग देखते हैं डीपीसी। तो डीपीसी में हमारे पास क्या जाएगा, लॉन्ग वॉल, ओके, लॉन्ग वॉल, और नेक्स्ट वन इज द शॉर्ट वॉल, ठीक है। हाउ मेनी लॉन्ग वॉल्स इन दिस केस, जो हमारे पास क्वेश्चन है, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल कितने हैं, लॉन्ग वॉल हमारे पास 2 है और शॉर्ट वाला हमारे पास कितना है, 3 है। अब आपने ध्यान देना कि जो लेंथ होगा हमारे पास वो किसके इक्विवेलेंट होता है, जो हमारे पास लेंथ होगा वो किसके होता है, प्लिंथ वॉल, प्लिंथ वर्क जिस पे लेंथ पे आपने किया है, सेम लेंथ को हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। तो प्लिंथ वर्क में हमारे पास जो लेंथ था वो हमारे पास कितना था, याद करो, प्लिंथ वर्क में जो हमारे पास क्या था, लेंथ था, वो हमारे पास कितना है, सेम लेंथ हम लोग यूज करें। देखिए, आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में ध्यान से देखिए कि सर आपको कैसे पता चल रहा है, हमको तो ऐसे पता चल रहा है, ध्यान देखिए। ये हमारे पास क्या है, जो डीपीसी आपने किया है वो कहां पे किया है, वो प्लिंथ वर्क पे किया है, जहां पे प्लिंथ वॉल है, इस पे आपने डीपीसी किया है। इसका मतलब जो लॉन्ग मतलब लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल, ठीक है, लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल किसके रिस्पेक्ट में था, प्लिंथ वर्क के रिस्पेक्ट में था, सेम हमारे पास किस में होगा, डीपीसी में भी होगा। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए, हम लोगों ने प्रॉपर वे में किया हुआ इस क्वेश्चन को। तो यहां पे हमारे पास कितना है, सेंटर टू सेंटर लेंथ कितना हो गया, 10.6, यस और नो। तो हमारे पास क्या हो गया, हम लोग कैसे करते थे, याद करिए, लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल हम लोग क्या करते थे, लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल इट इज इक्वलेंट व्हाट, सेंटर टू सेंटर लेंथ, यस और नो, सेंटर टू सेंटर लेंथ प्लस व्हाट, विड्थ ऑफ किसके आ जाएगा हमारे पास, विड्थ ऑफ प्लिंथ या फिर डीपीसी, ठीक है, विड्थ ऑफ डीपीसी जहां पे हमने प्रोवाइड किया है। तो ये हमारे पास कितना, हमारे पास 10.6, यस और नो। और कितने विड्थ पे हमने डीपीसी प्रोवाइड कर रखा है, 0.4 मीटर विड्थ पे प्रोवाइड किया है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.4, तो इट इज इक्वलेंट व्हाट, 11.0। क्या यही हमारे पास प्लिंथ वर्क में भी आ रहा था जो हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन किया था, यस। आप लास्ट वाले क्वेश्चन को देखिए, वहां पे आपको यही आंसर मिलेगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 11.0। व्हाट इज द विड्थ, विड्थ कितना हमारे पास, ध्यान से देखिए, विड्थ इज द 0.4, यस और नो, 0.4। थिकनेस हम लोग इसमें कंसीडर नहीं करते हैं बिकॉज इसका मेजरमेंट किस में होता है, स्क्वायर मीटर में होता है। अगर हम लोग थिकनेस को भी 2.5 सेंटीमीटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो किस में आ जाएगा, मीटर क्यूब में आएगा। बट आपको फिर से याद देना है कि जो डीपीसी का मेजरमेंट है वो किस में होता है, वो सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर में होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये वैल्यू हमारे पास नहीं आने वाला है। नेक्स्ट देखिए, शॉर्ट वॉल के रिस्पेक्ट में देखिए, व्हाट इज द लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल। तो हम लोग ध्यान से देखते हैं, व्हाट इज द लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल। सबसे पहले सेंटर टू सेंटर लेंथ कितना है शॉर्ट वॉल का, हमारे पास 6.3 है, हम लोगों ने चेक किया हुआ है लास्ट टाइम। तो व्हाट इज द सेंटर टू सेंटर लेंथ, ठीक है।
तो हम लोग लिख रहे हैं लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल, सेंटर टू सेंटर लेंथ कितना हमारे पास 6.3। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस करते हैं, माइनस क्या कर देंगे, विड्थ ऑफ डीपीसी, विड्थ ऑफ डीपीसी। तो इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ये क्वेश्चन करने से पहले उसी स्टूडेंट को समझ में आएगा ये क्वेश्चन जिसने इससे पहले वाला क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, क्योंकि एसबीटी में एक क्वेश्चन एक डायग्राम देकर के आपसे 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमने पहले 10th क्वेश्चन को किया, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को कर रहे हैं। तो इसको अच्छे से समझने के लिए वैल्यूज कहां से आ रही है, ये हम लोग सारा किसमें पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 10th में पढ़ चुके हैं। इसलिए आप इसमें ये ना सोचेगा कि सर ये तो हमको समझ में नहीं आ रहा है, समझ में तो तभी आएगा ना जब हम लोग पहले वाली चीज़ों को देखेंगे। तो दिस इज इक्वलेंट व्हाट, 13 में से 4 गए तो कितना हो गया 9, मीन्स 5.9, ये हो गया हमारे पास 5.9 मीटर। तो इसको हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे 5.9 मीटर। ओके, विड्थ कितना हमारे पास 0.4, ये हमारे पास वैल्यू है। अब आप इनको क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। ऐड करने पे देखिए हमारे पास क्या वैल्यूज आ रही हैं, ऐड करिए। फिर हम लोग बाद में इसका क्या करेंगे, डिडक्शन भी करने वाले हैं। यस और नो, बाद में हम लोग क्या करने वाले हैं, डिडक्शन भी करने वाले हैं। यस, एवरीथिंग इज गुड। चलिए अब हमारे पास क्या कैलकुलेटर है, एक एक पॉइंट को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। जिसने हमारे क्वेश्चंस को पूरा लेक्चर्स देखेगा उसको कोई भी डाउट नहीं आने वाला है। 11.0 मल्टीप्लाई 0.4 इट इज इक्वलेंट व्हाट, दिस वैल्यू इज, ये कितना वैल्यू आ रहा है हमारे पास, ये वैल्यू आ रहा है 8.8। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 8.8 मीटर क्यूब। आप खुद से भी चेक करते चलिए साथ साथ में। दूसरा हमारे पास कितना आ रहा है, इसको देखिए 3 मल्टीप्लाई 5.9 मल्टीप्लाई 0.4 इट इज इक्वलेंट व्हाट, 7.08। हम लोग लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं 7.08 मीटर क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे डिडक्शन होगा। अब आप कहेंगे सर वाई डिडक्शन, अगर इसमें डोर गिवन नहीं कर रखा होता, ध्यान से देखिए, अगर जो हमारे को 2 रूम्स दिए हुए हैं अगर उसमें डोर गिवन नहीं कर रखा होता तो हम लोग डीपीसी में किसी भी तरीके का डिडक्शन नहीं करेंगे। अगर आपको डोर गिवन कर रखा है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, डिडक्शन करना पड़ेगा। ये आपने ध्यान देना है, क्या करना पड़ेगा आपको, डिडक्शन करना पड़ेगा। अब उसका क्या है, लेंथ और विड्थ के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। ध्यान से देखिए कैसे करेंगे डिडक्शन। हम लोग यहां पे लिख रहे हैं डिडक्शन, डिडक्शन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। यहां पे हम लोग कर रहे हैं डोर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम लोग, डोर के रिस्पेक्ट में। तो हाउ मेनी डोर्स इन आवर क्वेश्चन, तो ध्यान से देखिए इस डायग्राम को देखिए और आप खुद से बताइए हाउ मेनी डोर्स आर गिवन इन दिस केस। बताओ हाउ मेनी डोर्स, हाउ मेनी डोर्स स्टूडेंट्स बताओ। यहां पे हमारे पास डोर है डी और एक डी, ये हमारे पास बाकी सब क्या है, विंडो। तो कितने डोर्स हैं हमारे पास, 2 डोर्स हैं। एंड व्हाट इज द डायमेंशन, ध्यान से देखिए, जैसे यहां पे दे रखा है 1.20 एंड 2.10। तो ध्यान से देखिए जो हमने डिडक्शन करना है, व्हाट इज द लेंथ, ये जो लेंथ है हमने इतने वाली लेंथ पे हम लोग इसको प्रोवाइड नहीं करेंगे। ये लेंथ कितना हमारे पास, इसमें 1.20 2.1 में बताइए ये वाला वैल्यू क्या है। जब आप क्या कर रहे हैं, इंटर कर रहे हैं, जो हाइट है वो कितना हमारे पास 2.10, जो विड्थ है वो कितना हमारे पास 1.20, और जिस पे इसको प्रोवाइड किया गया है वो किस पे किया गया है, वो तो हमने कहाँ पे प्रोवाइड किया है, ये हमने इस पे प्रोवाइड किया है इसको, जो हमारे पास प्लिंथ वर्क है। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, जो हमने सब्ट्रैक्ट करना है वो कौन से पोर्शन को करना है, जिसे अभी हम लोग आपको शेडेड करके दे रहे हैं, उतने वाले पोर्शन को आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ध्यान से देखिए इस वाले पोर्शन को आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ये हमने क्या कर लिया है, एक्स्ट्रा काउंट कर लिया ना उसमें। इस वाले पोर्शन को आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। एक तो ये वाला पोर्शन हो गया और सेम एज वेल एज ये वाला पोर्शन हो गया। ये भी हमारे पास क्या डोर है, तो इसको हमने क्या करना है, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना, जिसको हम लोग ऑलरेडी पहले से कंसीडर कर चुके हैं। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इन्हीं 2 पॉइंट्स पे हमको क्या गिवन कर रखे हैं, डोर्स गिवन कर रखे हैं। अगर डोर गिवन नहीं कर रखा होता तो हम लोग ऐसा नहीं करते। ठीक है ना, इस पॉइंट को हमने क्या रखना है, याद रखना है। तो व्हाट आर द डायमेंशंस, ठीक है, डायमेंशंस हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, हाउ मेनी डोर्स, पहले तो नंबर लिखने हैं उसके हमने, हमारे पास कितने नंबर्स हैं, 2 नंबर्स हैं। और जो हमारे पास ये वैल्यू है ये कितना हमारे पास 1.20। ठीक है, उसका लेंथ कितना जाएगा 1.20। ठीक है, उसका जो थिकनेस है या जो विड्थ है वो हमारे पास कितना आ जाएगा 0.4। हाइट या डेप्थ को हमने कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि हम लोग
हम लोग जो डीपीसी प्रोवाइड करेंगे वो तो बॉटम में करेंगे ना, जो बॉटम है उसी में प्रोवाइड करेंगे। तो ऐसे देखिए इस तरीके का है, ये वाला विड्थ कितना हो गया 1.2, और ये वाला जो थिकनेस है जिस पे हमने डीपीसी प्रोवाइड कर रखा है वो कितना 0.4। तो आप इसको क्या करिए, मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करके देखिए क्या आ रहा है हमारे पास। ये हमारे पास हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1.20 मल्टीप्लाई 0.4, इट इज इक्वलेंट व्हाट 0.96। तो यहाँ पे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.96, बट ये किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। ठीक है, ये किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। तो आप इन तीनों को क्या करिए, ऐड करिए यहाँ पे 8.8 प्लस 7.08 माइनस व्हाट 0.96, इट इज इक्वलेंट व्हाट। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, बिल्कुल सिंपल सा हो जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास वैल्यू 8.8 प्लस 7.08 प्लस माइनस 0.96, इट इज इक्वलेंट व्हाट 14.92 मीटर क्यूब। ये इसका क्या आएगा, क्वांटिटी आएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक दिस कंसेप्ट इज क्लियर। ओके, सॉरी देखिए हमने क्या लिख दिया, लास्ट में गलत कर दिया। ये किस में आएगा, दिस कम्स टू इन मीटर स्क्वायर, नहीं तो क्या हो जाता, गलत हो जाता। कुछ टीचर्स छोटे छोटे पॉइंटों पे बहुत ध्यान देते हैं, जैसे अब वो उनका माइंड कहाँ जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, मीटर स्क्वायर है मीटर क्यूब है, तो गलती से लिखा है, ऐसा नहीं हमको नहीं पता है, लिखा तो गलती से, बट हमको एक एक पॉइंट को क्या रखना है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या काम है, नेक्स्ट वर्क है। ये तो हो गया, दिस क्वेश्चन इज नॉट आस्क इन योर क्वेश्चन, बट जो क्वेश्चन पूछा गया है वो हमारे पास क्या था, क्वेश्चन इज व्हाट, क्वेश्चन इज एस्टिमेट द ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। चलिए ये हो गया हमारे पास फोर्थ। ठीक है, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखना, एक एक पॉइंट हम आपको बता रहे हैं। फोर्थ पॉइंट इज व्हाट, फोर्थ पॉइंट है हमारे को, ध्यान देना इसको। फोर्थ पॉइंट क्या है, ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर कौन सा स्ट्रक्चर होता है माय डियर, सुपर स्ट्रक्चर प्लिंथ वॉल, प्लिंथ वर्क के ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, सुपर स्ट्रक्चर, और प्लिंथ से नीचे वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, उसको हम लोग बोलते हैं सब स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर। ठीक है, सुपर स्ट्रक्चर। तो यहां पे हमारे पास क्या होगा, लॉन्ग वॉल, ओके, लॉन्ग वॉल होगा, और दूसरा हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, शॉर्ट वॉल। ध्यान से देखते चलिए माय डियर, लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल। हाउ मेनी लॉन्ग वॉल्स, 2, हाउ मेनी शॉर्ट वॉल्स, 3। ये तो कंसेप्ट क्लियर है हमारे को कि इस केस में 2 लॉन्ग वॉल हैं और 3 हमारे पास क्या है, शॉर्ट वॉल्स हैं। चलिए इसको हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ध्यान से यहां तक देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आएगा लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल इन रिस्पेक्ट टू सुपर स्ट्रक्चर। तो ध्यान से देखिए, ये हमारे पास क्या है, सुपर स्ट्रक्चर को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। ध्यान से देखिए, सुपर स्ट्रक्चर को जब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो यहाँ पे दिस वॉल, ये हमारे पास क्या है, दिस, इस वॉल में हमने क्या करना है, पता करना है, दिस वन इज द सुपर स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर। ओके, सुपर स्ट्रक्चर। तो आप यहां पे बताइए, यहां पे पहले हमने पता करना है LLW। LLW का मतलब समझ रहे हैं, लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल। लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल कितना होगा इन केस ऑफ सुपर स्ट्रक्चर। तो फॉर्मूला हमारे पास सेम है, सेंटर टू सेंटर लेंथ, यस और नो, सेंटर टू सेंटर लेंथ प्लस में हमारे पास क्या जाएगा, विड्थ ऑफ द वॉल। ओके, विड्थ ऑफ वॉल। तो बताइए क्या आएगा हमारे पास, विड्थ ऑफ वॉल। तो सेंटर टू सेंटर लॉन्ग वॉल के रिस्पेक्ट में कितना होता है बताओ, सेंटर टू सेंटर कितना होता है हमारे पास, सेंटर टू सेंटर लेंथ है हमारे पास, ऑलरेडी हमने पहले से सॉल्व कर रखा है, दिस इज द 10.6। यस और नो, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में ऑलरेडी हमने यहाँ पे सॉल्व कर रखा है। 10.6 इज द सेंटर टू सेंटर ऑफ द लॉन्ग वॉल। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, विड्थ ऑफ द वॉल। तो विड्थ ऑफ द वॉल आप क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। तो विड्थ ऑफ द वॉल कितना हमारे पास 0.3। यस और नो, इट इज इक्वलेंट व्हाट, ये हो जाएगा हमारे पास 10.9। आई थिंक जिस स्टूडेंट ने शुरू से समझाया क्वेश्चन को, उसको एक कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हमारे पास 10.9 आ रहा है। यस और नो, एनी डाउट, इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए। बताइए कोई भी अगर डाउट है तो आप हमसे क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, इजीली क्या कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं कि ये हमारे को क्या हो रहा है, यहाँ पे डाउट हो रहा है।
ठीक है, कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप इजी वे में हमसे क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। तो कितना जगह 10.9, हाउ मच 10.9। अब देखिए विड्थ कितना हमारे पास 0.3 मीटर है, ये भी कितना जगह हमारे पास 0.3 होगा। नेक्स्ट आपने देखना डेप्थ कितना हमारे पास, देखिए वॉल का डेप्थ कितना है, डेप्थ है हमारे पास 4.20 मीटर। देखिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितना है हमारे पास 4.20 मीटर, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 4.20 मीटर। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अच्छा, शॉर्ट वाल का लेंथ क्या है, लेंथ ऑफ शॉर्ट वाल सेंटर टू सेंटर कितना हमारे पास 6.3 प्लस सॉरी माइनस करेंगे हम लोग इसमें, माइनस विड्थ ऑफ द वॉल कितना हमारे पास 0.3, इट इज इक्वलेंट व्हाट 6.0। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 6.0, और ये हमारे पास हाइट तो क्या होगा दोनों के रिस्पेक्ट में सेम होगा। तो आप इसको क्या कर लीजिए, कैलकुलेट करिए। कैलकुलेट करने पे देखिए कितना आ रहा है हमारे पास, ठीक है, इसको हम लोग सबको हटा देते हैं। कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट करने पे देखिए कितना वैल्यू आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना हो गया 2 मल्टीप्लाई 10.9 मल्टीप्लाई 0.3 मल्टीप्लाई 4.20, इट इज इक्वलेंट बट 27.468। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 27.47। एक सेकेंड, कितना वैल्यू आ रहा है हमारे पास, ओहो 27.468, 27.468 को 47 लिख सकते हैं। अच्छा दूसरा देखिए, आप जब इस वाला कैलकुलेशन को करेंगे तो ये वाला कैलकुलेशन हमारे पास क्या आ रहा है, ये वाला कैलकुलेशन हमारे पास कितना आ रहा है, देखिए एक बार ध्यान से, ये हो गया 3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 0.3 मल्टीप्लाई 4.2, इट इज इक्वलेंट व्हाट 22.68। कितना आ रहा है 22.68, 22.68, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या कर ले रहे हैं, ऐड कर ले रहे हैं। टोटल कितना हो गया, ये टोटल कितना हो गया, पहले इस टोटल को ऐड कर लेते हैं, प्लस में 27.47, इट इज इक्वलेंट व्हाट 50.15। कितना आ रहा हमारे पास 50.15, ठीक है 50.15, और ये किस में आएगा मीटर क्यूब में। अब यहां पे देखिए, यहां पे हमको क्या करने पड़ेंगे, डिडक्शंस करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे, डिडक्शंस। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इन दिस क्वेश्चन, ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको कितने विंडोज गिवन कर रखे हैं, कितने आपको डोर्स गिवन कर रखे हैं, और कितने आपको स्लैब्स गिवन कर रखे हैं, पहले हमारे को ये देखना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए, हमारे को जो क्वेश्चन में विंडो कितने दे रखे हैं 1 2 3 और 4, और डोर कितने गिवन कर रखे हैं 1 and 2, 2 डोर 4 विंडो, और हाउ मेनी स्लैब्स 2 स्लैब्स दे रखे हैं, जिसको ऑलरेडी हमने किस में कंसीडर कर लिया है, लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल में कंसीडर कर लिया है, क्योंकि हमने पूरा लेंथ लिया था सेंटर टू सेंटर, देन उसमें हमने क्या कर दिया था, विड्थ ऑफ वॉल को ऐड कर दिया था। अब नेक्स्ट इसमें हमारे पास है डिडक्शंस। डिडक्शंस किस में आ रहे हैं हमारे पास, डिडक्शंस आ रहे हैं हमारे पास लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल में। तो ध्यान से देखिए, यहां पे हम लोग लिखेंगे डिडक्शंस, डिडक्शंस, ठीक है, ये हमारे पास क्या है डिडक्शंस। ध्यान से देखिए, किस में देखने हैं हम लोग डिडक्शंस, डिडक्शंस किस में हमारे पास डोर, किस में डोर, सेकंड क्या है हमारे पास विंडो, एंड नेक्स्ट वन इज द स्लैब्स। स्लैब्स, ठीक है। हाउ मेनी डोर्स, यहां पे हम लोग देख रहे हैं नंबर, 2 नंबर हो गया, विंडो कितने हैं हमारे पास 4, एंड स्लैब्स हमारे पास कितना है 2। व्हाट आर द डायमेंशंस, तो डायमेंशंस हमने देखने हैं कि डोर का डायमेंशंस क्या है। ध्यान से देखिए, डोर का जब आप डायमेंशंस देख रहे हैं तो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ डोर एंड विंडो। ध्यान से देखिए, जो हमने लेंथ यहां पे हमको डायमेंशंस गिवन कर रखे हैं, आपको क्लियरली विजिबल हो रहा होगा 1.20 मीटर मल्टीप्लाई 2.10। तो 1.2 क्या होगा, इसका लेंथ के रिस्पेक्ट में लेके चलेंगे, और हाइट हमारे पास क्या होगा यहाँ पे 2.10।
विंडो के केस में क्या है, लेंथ कितना आ जाएगा 1.0 मीटर। मींस ये वाली जो वैल्यू है जिसको हमने लेंथ के अलोंग कंसीडर किया है, मींस अगर हम लोग देखना चाहें यहाँ पे, तो जो हमारे को 1 मीटर दे रखा है वो कौन सा वैल्यू दे रखा है, ये वाला वैल्यू 1 मीटर की बनकर रखा हमारे को। दिस वैल्यू इज 1 मीटर, यस और नो। दिस वैल्यू इज व्हाट, ये वैल्यू हमारे पास कितना दे रखा है यहाँ पे 1.20 मीटर की बनकर रखा है। हाउ मच, 1.20 मीटर गिवन कर रखा है। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं, यस और नो, यस। तो हमारे पास आ जाएगा लेंथ कितना है 1.20, यस और नो। लेंथ कितना है हमारे पास यहाँ पे, हम लोग लिखेंगे 1.20, ओके। विंडो एंड स्लैब्स के रिस्पेक्ट में कितना है 1.00 एंड 1.00। एंड व्हाट इज द हमारे पास क्या है, विड्थ। तो डोर और विंडो को कहां पे लगाया हमने, वॉल के बराबर थिकनेस कंसीडर करेंगे, मींस 0.3, ओके 0.3। एंड व्हाट इज द विड्थ, या फिर हम लोग जो विड्थ देखेंगे स्लैब के रिस्पेक्ट में, सॉरी ये 0.3 है, 0.2, दिस वन इज द 0.2। इसको आप चेक कर लीजिए, ये 0.3 आएगा हमारे पास, ओके 0.3। एंड हाइट हमारे पास कितना है, दिस इज 2.10, ये हमारे पास कितना है 1.5 मीटर। एंड स्लैब भी कितना हमारे पास 1.5 मीटर है। क्लियर हो रहा है। डोर, विंडो, स्लैब्स ये हमारे पास हो गए। तो अब इनकी हम लोग क्वांटिटी फाइंड करते हैं और उसको इस टोटल क्वांटिटी में से क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो क्वांटिटी आएगी, दैट क्वांटिटी इज नोन एज क्वांटिटी ऑफ ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। क्लियर हो गया पॉइंट, यस। तो हम लोग क्या करते हैं, बाय हेल्प ऑफ कैलकुलेटर हम लोग इन क्वांटिटीज को फाइंड कर लेते हैं। क्या क्या गिवन कर रखा है, 2 मल्टीप्लाई 1.2 मल्टीप्लाई 0.3 मल्टीप्लाई 2.1, यस और नो, यस। इट इज इक्वलेंट व्हाट 1.512, 1.512, तो 1.51 लिख सकते हैं, यस और नो, यस। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 0.3 मल्टीप्लाई 1.5, इट इज इक्वलेंट व्हाट 1.8, 1.8, ये हमारे पास 1.8 हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज स्लैब्स में कितना हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 0.2 मल्टीप्लाई 1.5, 1.5, इट इज इक्वलेंट व्हाट 0.6, ये हो गया हमारे पास 0.6। ध्यान से देखिए, ये हो गया हमारे पास 0.6। तो यहां तक आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया कि डोर ने जो कितने क्वांटिटी को मतलब कितने क्वांटिटी को हमने ले रखा है 1.51 मीटर क्यूब। अगर वहां पे डोर ना होता, अगर वहां पे वॉल होता, तो कितना क्वांटिटी आ रहा है वहां पे 1.51 आता, जिसको ऑलरेडी हम लोग पहले से काउंट कर चुके हैं। अगर हमारे पास विंडो की जगह पे वॉल होता, खुद से सोचो कि जो रूम है आपके पास उसमें क्या नहीं है, उसमें विंडो नहीं है, तो वहां पे क्या होता, वॉल होता, तो कितने एरिया को कवर करता वो 1.8 मीटर क्यूब को कितना क्वांटिटी आता। और अगर स्लैब्स में देखते हैं तो 0.6 होता, ओके। अगर आपको ये टोटल पता करना है तो कितना हो जाएगा हमारे पास, टोटल है हमारे पास 1.51 प्लस 1.8 प्लस 0.6, इट इज इक्वलेंट व्हाट 3.91। तो ये टोटल होने पे कितना आ जाएगा हमारे पास 3.91 मीटर क्यूब आएगा। अब देखिए नेक्स्ट वन इज द, और हमारे पास क्या होगा, हम लोग ध्यान दीजिए लिंटल प्रोवाइड करते हैं अबव द डोर, अबव द विंडो, और कभी कभी हम लोग अबव द स्लैब भी क्या करते हैं, लिंटल प्रोवाइड करके चलते हैं। अब आपने लिंटल का वैल्यू कैसे फाइंड करना है, उसका लेंथ कैसे फाइंड करना है, तो जो भी डोर, विंडो, स्लैब जहां पे भी उसको गिवन कर रखा है उसमें आपने विड्थ ऑफ वॉल को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। जैसे आपको गिवन नहीं कर रखा है तो आपको खुद पता है कि कितना होगा हमारे पास, और उसका थिकनेस हम लोग कितना लेकर के चलते हैं 15 सेंटीमीटर उसका थिकनेस लेकर के चलते हैं। विड्थ इज ऑलरेडी नॉन कि उसका कितना होगा, हम लोग उसको वॉल पे ही प्रोवाइड करेंगे। तो मेरे पास कुछ एग्जाम्पल से मैं दिखाना चाहता हूं आपको, वेट ए मिनट, ध्यान से देखिए। आपने देखा होगा इसमें कौन सा लिंटल है जिसकी अभी हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए ध्यान से, ये जो आप पिक्चर्स देख रहे हैं, व्हाट इज दिस, दिस इज द लिंटल, ओके। ये क्या हमारे पास लिंटल है जिसे हम लोग क्या कर रहे हैं, अबव द डोर प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, आपको जो गिवन कर रखा है, ये वाला वैल्यू गिवन कर रखा है, दिस इज इक्वलेंट व्हाट,
ये हमारे को कितना है हमारे पास, ये हमारे पास है 1.00 मीटर। यस और नो, यही हम लोगों ने लिखा है। ध्यान से देखिए कितना लिखा हमने, लेंथ लिखा था हमने किसके रिस्पेक्ट में, स्लैब या विंडो में कितना था, 1.0 था। बट अब आप देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन में यहाँ पे कितना रहा होगा, इसका जो लेंथ है ये कितना रहेगा बताओ, ये वाला लेंथ कितना है, दिस लेंथ इज व्हाट, ये लेंथ कितना होगा हमारे पास, तो इसको हम लोग कहेंगे 1.0, मतलब विड्थ जो हमारे पास क्या जाएगा, इसको हम लोग विड्थ कहें क्योंकि ये लेंथ के अलोंग में ना, तो 1.0 प्लस विड्थ ऑफ द वॉल, क्या है हमारे पास, विड्थ ऑफ वॉल। तो विड्थ ऑफ वॉल कितना हमारे पास, तो ये हमारे पास वैल्यू कितना आ जाएगा, दिस वैल्यू इज इक्वलेंट 1.00 प्लस 0.300, इट इज इक्वलेंट व्हाट, 1.3 मीटर। ओके, हाउ मच, 1.3 मीटर के इक्वलेंट होगा 1, ठीक है, प्लस में विड्थ ऑफ वॉल, 1.0 प्लस में W इज द विड्थ ऑफ द वॉल, तो हाउ मच, 1.3 मीटर के क्या आएगा, इक्वलेंट आएगा। तो इतना पॉइंट हमारे को समझ में आ गया। इस तरीके का व्हाट इज दिस इज द विंडो, इसे क्या कहेंगे हम लोग, इसे हम लोग कहेंगे विंडो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वन इज द, ये आप क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे, डोर। यस और नो, व्हाट इज दिस इज द डोर। तो इसमें देखिए ये हमारे पास वैल्यू कितना दे रखा है क्वेश्चन में, दिस वैल्यूज कम्स टू व्हाट, 1.2 मीटर। यस और नो, क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 1.2 मीटर, ठीक है, अलोंग द लेंथ ऑफ, ये वाला वैल्यू हमारे पास किसके इक्विवेलेंट होगा माय डियर, प्लीज रिमेंबर ये हो जाएगा हमारे पास 1.2 प्लस में 0.3, इट इज इक्विवेलेंट व्हाट, 1.5। एंड व्हाट इज द दिस थिकनेस, ये वाला जो थिकनेस या हाइट कहेंगे, ये कितना आएगा हमारे पास, 15 सेंटीमीटर। कितना आएगा हमारे पास, 15 सेंटीमीटर के इक्वलेंट हम लोग इसको क्या करेंगे, कंसीडर करके चलेंगे। तो अब आपको पता ही है, जब आप इसका 3D डायग्राम देखेंगे तो वो कैसे मिलेगा आपको, 3D डायग्राम आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। ध्यान से देखिए, ये हमारे को कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, इस तरीके का है। यस और नो, ये किसका है हमारे पास, स्टोन का होता है। ठीक है, ये किसका होता है, आरसीसी का होता है। स्टोन या आरसीसी का ही हम लोग जनरली क्या करते हैं, दिस डेज यूज करते हैं। तो ध्यान से देखिए दिस, इसका जो लेंथ हो जाएगा, दिस लेंथ इज व्हाट, 1.5 मीटर। यस और नो, व्हाट इज दिस थिकनेस, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 0.15 मीटर। ओके, एंड दिस विड्थ, ये जो विड्थ है हमारे पास, ये किसके इक्वलेंट हो जाएगा, 0.3 मीटर के इक्वलेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको सारी डायमेंशंस क्लियर हो गई लिंटल के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ये हमारे पास है डोर के रिस्पेक्ट में, इससे ऊपर वाला किसके रिस्पेक्ट में था, विंडो के रिस्पेक्ट में था। और नेक्स्ट वन इज द स्लैब्स। ध्यान से देखिए, इस तरीके के आपने स्लैब्स देखे होंगे घरों में अपने में, जिसमें हम लोग कुछ कप रखने के लिए, या ये थोड़ा सा जैसे बड़ा रहता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, अपने बुक्स रखते हैं, उसे हम लोग क्या कह रहे हैं यहाँ पे, स्लैब कह रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन में जो आपको ये वाला जो थिकनेस दिखाई दे रहा है ना, ध्यान से देखिए, ये वाला जो है, ये वाला जो है, व्हाट इज दिस, इसका वैल्यू कितना है, 0.2 मीटर है। ओके, अगर आप देखना चाहेंगे, जैसे ध्यान से देखिए, अगर मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं, जस्ट सपोज दिस इज द वॉल, ये इस तरीके का वॉल है हमारे पास, और आगे भी इस तरीके का वॉल है। अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें स्लैब का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो स्लैब का कंस्ट्रक्शन कैसे होगा माय डियर, स्लैब का कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके से होगा। देखिए ध्यान से, स्लैब का जो कंस्ट्रक्शन होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। ध्यान से देखिए, इस तरीके का है, इस तरीके का स्लैब का कंस्ट्रक्शन है। मतलब जो स्लैब का थिकनेस दे रखा है, जो ये विड्थ दे रखा है, ये कितना दे रखा है हमारे को, 0. ये जो आप देखेंगे, दिस वैल्यू इज व्हाट, 0.2 मीटर है। कितना हमारे पास, 0.2 मीटर है। व्हाट इज द टोटल विड्थ, कितना हमारे पास टोटल, अगर हम लोग विड्थ कहेंगे वॉल का तो कितना है, 0.3 मीटर। बट जो स्लैब का है वो कितना हमारे पास, 0.2 मीटर। क्योंकि स्लैब के जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, इसके पीछे क्या है, इसके पीछे दीवार है। जब हम लोग कोई भी किताब रखते हैं, पेन कॉपी रखते हैं, जैसे आप देखिए ध्यान से, ये आपको वॉल दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे, दिस इज द वॉल। यस और नो, तो यहाँ पे हमको क्या दिखाई दे रहा है, इस तरीके का, ये जो आप देख पा रहे हैं, दिस थिकनेस इज व्हाट, दिस थिकनेस इज 0.2 मीटर। यस और नो, बट व्हाट इज द टोटल विड्थ ऑफ द वॉल, 0.3 मीटर। तो अगर आपको ये वाला पोर्शन क्या करना है, कवर करना है, तो आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो मेन पॉइंट हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास जो डिडक्शंस हैं उसमें और क्या आएगा, तो डिडक्शंस में हम लोग लेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स, लिंटल ओवर
डोर, ओके, लिंटल अबव या ओवर या अबव कह सकते हैं आप, ठीक है, अबव विंडो, ओके, लिंटल अबव व्हाट स्लैब्स, इस तरीके से होगा। अब हाउ मेनी डोर्स, जितने डोर होंगे उतने ही लिंटल प्रोवाइड करेंगे, जितने विंडो होंगे उतने लिंटल प्रोवाइड करेंगे, जितने स्लैब्स होंगे उतने ही हम लोग क्या करेंगे, लिंटल प्रोवाइड करेंगे। क्लियर हो गया? एक एक पॉइंट आपको क्या होगा, क्लियर होगा। अब आप ध्यान से देखिए, व्हाट इज द लेंथ, ये लेंथ कितना हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू डोर के में, तो 1.20 प्लस 0.3, दिस इज इक्वलेंट व्हाट 1.5, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 1.3, और ये वाला कितना आ जाएगा हमारे पास 1.3। थिकनेस कितना है इसका, जो विड्थ है 0.3, और ये वाला जो हमारे पास आएगा इसको हमने क्या करना है, ध्यान देना है, ये हमारे पास कितना आएगा 0.3। व्हाट इज द हाइट, हाइट कितना होगा हमारे पास 0.15, 0.15 एंड 0.15। ये हमने क्या रखना है, याद रखना है, जो इसका थिकनेस होगा, जो इसका मतलब डेप्थ है, जो इसका हाइट है, उसको हमने खुद अपने से क्या लेके चलना है, एज्यूम लेकर के चलना है कि वो कितना हमारे पास 0.15, 0.15, 0.15 के इक्वलेंट है। तो आप इसको क्या करिए, पहले कैलकुलेट करिए, देन आपने इन सब को ऐड करके फाइनल में से डिडक्ट करना है। चलिए करते हैं, 2 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 0.3 मल्टीप्लाई 0.15, इट इज इक्वलेंट व्हाट 0.135 मीन्स 0.14। yes or no? Next one is what, 4 multiply 1.3 multiply 0.3 multiply 0.15, it is equivalent what 0.234, तो 0.23, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 2 मल्टीप्लाई 1.3 मल्टीप्लाई 0.3 मल्टीप्लाई 0.15, इट इज इक्वलेंट व्हाट 0.117 मीन्स 0.12। अब आप इसको ऐड कर लीजिए, टोटल ऐड करिए, कितना आ रहा है हमारे पास, टोटल ऐड कर रहे हैं तो कितना आएगा 0.117 प्लस 0.23 प्लस ओके प्लस व्हाट 0.14, इट इज इक्वलेंट व्हाट 0.49। तो ये कितना आ रहा है हमारे पास 0.49 मीटर क्यूब। तो टोटल वर्क हमारे पास कितना आ जाएगा सुपर स्ट्रक्चर में, टोटल वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर, ठीक है, टोटल क्वांटिटी, ओके, टोटल क्वांटिटी इन सुपर स्ट्रक्चर, ओके, इन सुपर स्ट्रक्चर, इन सुपर स्ट्रक्चर। तो टोटल क्वांटिटी इन सुपर स्ट्रक्चर में कितना आ जाएगा, हम लोग इसमें से इन दोनों को क्या कर दिया जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि इसका क्या होना है, डिडक्शन होना है। अगर डिडक्शन है तो इन वैल्यूज को क्या कर दिया जाएगा, सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। तो कितना वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 50.15, ओके, दिस वैल्यू इज इक्वलेंट 50.15 माइनस हाउ मच 3.91 माइनस 0.49 मीटर क्यूब। इसको आप चेक कर लीजिए कितना वैल्यू आ रहा है हमारे पास, ये हो जाएगा 50.15 माइनस 3.91 माइनस 0.49, कितना आ जाएगा 45.75, दिस इज इक्वलेंट व्हाट 45.75 मीटर क्यूब। ये हमारे पास है सुपर स्ट्रक्चर में जो हम लोगों ने क्या किया है, वर्क किया है, किस में आएगा, क्यूबिक मीटर में, मीन्स मीटर क्यूब में आएगा। तो इतना क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपको करके आना था, ये क्वेश्चन नंबर 11 का था, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने क्या देखा था, डीपीसी को देखा। डीपीसी हमको पूछा नहीं गया है, बट अगर आपसे पूछा जाए तो फिर कैसे आप फाइंड करेंगे, इस तरीके से फाइंड करेंगे, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था ब्रिक वर्क, किसमें, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल में देखा। उसके बाद हमने डिडक्शंस दिए, डिडक्शंस किस किस का किया, डोर का, विंडो का, स्लैब्स का। तो जितने डोर, विंडो, स्लैब्स हैं उनका लेंथ इज ऑलरेडी गिवन। आपको ये गिवन नहीं कर रखा है, ये उन्होंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट, किसमें, डायरेक्ट तो क्या है, ये किस पे हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, वॉल पे प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसका थिकनेस लेके चलेंगे, और स्लैब का ऑलरेडी आपको 0.2 इज ऑलरेडी गिवन।
ठीक है, लेंथ इज गिवन, आपने फाइंड कर सकते हैं। लिंटन आपको क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन हो गया हमारे पास 2011 सॉरी क्वेश्चन हो गया हमारे पास 2019 का क्वेश्चन नंबर 11 का ए पार्ट। यस और नो। अब हम लोग देखते हैं बी पार्ट को, कि बी पार्ट को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। क्या पूछा गया आपको? इंटीरियर प्लास्टर वर्क इन सीमेंट मोटार। ध्यान से देखिए, हमारे को क्या है कि उसका थिकनेस गिवन कर रखा होता है कि आपने 12 mm का लेना है या 20 mm का लेना है, 6 mm का लेना है। ये ऑलरेडी हमको पहले से पता होता है, पर जब अब हमको पता करना है तो हम लोग क्या करेंगे, क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करके साथ में चलेंगे। मतलब हमने क्या करना है, सरफेस एरिया में लेना है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्लास्टर का मेजरमेंट किस में होता है, बताइए। प्लास्टर का मेजरमेंट मैं आपको एक सिंपल टर्म्स में कह सकता हूं कि जहां पे भी हमारा क्या होता है, जैसे प्लास्टर हुआ, उसके ऊपर पेंटिंग हुआ, उसके ऊपर वाइट वॉशिंग हुआ, कलर वॉशिंग हुआ, ये सारा वर्क जो भी है ये सब किस में आता है, मीटर स्क्वायर में होता है। अब मीटर स्क्वायर में जिसे आप देख पा रहे हैं, जैसे सीलिंग, मतलब जो आप अपने ऊपर वाला फ्लोर देखिए, जो आपके ऊपर रूफ दिख रहा है, इसको देखिए आप किस किस को देख पा रहे हैं? क्या सीमेंट की थिकनेस को देख पा रहे हैं? मैं तो नहीं देख पा रहा, शायद आप देख पा रहे हो, आप भी नहीं देख पा रहे होंगे। कहां से दिखेगा? जो दिखने वाला है ही नहीं उसको कहां से देखेंगे? आपको थिकनेस नहीं दिखाई दे रही है, आपको एक एरिया दिखाई दे रहा है, तो आप कैसे पता करेंगे? अच्छा, दिस लेंथ मल्टीप्लाई दिस विड्थ, तो इससे किसका आ जाएगा? सीलिंग का आ जाएगा। अब आप वॉल पे देखिए, वॉल पे क्या देख रहे हैं? दिस इज द लेंथ, दिस इज द विड्थ, या दिस इज द लेंथ एंड दिस इज द हाइट। यस और नो? ये आप लेंथ देख पा रहे हैं, ये हाइट देख पा रहे हैं। अब आपने कहां कहां पे प्लास्टर नहीं करना है, उसका सिर्फ हमने क्या करना है, डिडक्शन कर देना है। तो बोलिए आप कहां कहां पे प्लास्टर नहीं कर रहे हैं माय डियर? आप एक तो डोर पे नहीं कर रहे हैं, आप दूसरा कहां पे नहीं कर रहे हैं, विंडो पे नहीं कर रहे हैं। बट इन केस ऑफ स्लैब्स, आप अपने घर में अगर स्लैब्स बने हैं तो देखिए वहां पे क्या हो रहा है, प्लास्टर वर्क हो रहा है। तो जब हमने डिडक्शन करना है तो किसमें किया जाएगा? जब हम डिडक्शन करेंगे तब हम लोग डोर एंड विंडो का करेंगे इन केस ऑफ प्लास्टर। ठीक है ना? चलिए, वर्क, प्लास्टर वर्क इन इंटीरियर स्ट्रक्चर, इंटीरियर स्ट्रक्चर। ठीक है, रेशियो क्या दे रखा हमारे को? 1:5, मतलब 1 पार्ट इज सीमेंट, 5 पार्ट्स ऑफ सेंट। तो हमने कहां कहां पे करना है, प्लीज ये टेबल आपने सेम इसी तरीके से बनाना है। तो यहां पे हमारे पास पहले कहां पे आएगा, सीलिंग। ठीक है, सीलिंग। तो एक ही साथ ले लेते हैं रूम्स का। रूम नहीं लिखते हैं हम लोग, यहां पे रूम्स लिखते हैं। ठीक है ना, रूम्स मतलब दोनों रूम का एक साथ लेते हैं। तो यहां पे हमारे को लिखने की जरूरत नहीं है, वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आप ऐसा भी कर सकते हैं, पहले एक रूम का लें जो 4/6 का है, और दूसरा क्या करें आप 6/6 का लें, तो बात तो एक ही हो जाएगा हमारे पास। ठीक है ना? तो यहां पे लेंथ क्या होगा, अब आपने ध्यान से देखना है, यहाँ पे सेंटर टू सेंटर नहीं लेना है, यहाँ पे इंटीरियर डायमेंशंस की हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। तो हमारे पास जो 2 रूम है, रूम कैसे है हमारे पास, कुछ इस तरीके का है, ध्यान देखिए। दूसरा रूम इस तरीके का है, यहाँ पे डोर दे रखे हैं, ठीक है ना, विंडो दे रखे हैं 1 2 3 4 इस तरीके का, और यहाँ पे स्लैब्स दे रखे इस तरीके का है। ठीक है ना, सॉरी, एक स्लैब इसमें है और एक स्लैब इसमें, इस तरीके का हमारे पास है। तो ये वाला जो डायमेंशन हमारे को देखा है, दिस वन इज द 4 मीटर इंटीरियर एंड दिस वन इज द 6 मीटर। ओके, और हाइट कितना दे रखा है दोनों का हमारे को, 6/6, 6 मीटर दे रखा है। तो हम लोग कहेंगे टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, 4 मीटर इसका, 6 मीटर इसका। ठीक है, 4 से 4 और 6 से 6, तो कितना जाएगा हमारे पास, 10 मीटर। दिस इज द लेंथ ऑफ द सीलिंग। ठीक है, जो हमारे पास छत है। ये तो हो गया इस तरीके से। अब इसका विड्थ देखिए, आप विड्थ कितना देख पाएंगे, अगर इस तरीके से हमारे पास 4 + 6 है, तो ये वाला कितना आ जाएगा हमारे पास, 6 हो जाएगा। तो हम लोग किस में लिखेंगे इसको, हाइट में नहीं लिखेंगे, इसको हम लोग विड्थ में लिखेंगे। तो हाउ मच टोटल, दिस इज टोटल हो गया हमारे पास 60, किस में आ जाएगा, मीटर स्क्वायर में आएगा। तो हमने बोला फर्श जो है,
फर्श का वर्क किस में होता है हमारे पास, वो होता है हमारे पास मीटर स्क्वायर में। जितना भी प्लास्टर वर्क होता है ये सब किस में होता है, मीटर स्क्वायर में होता है। यही अगर आप वॉशिंग करेंगे, जो भी आप करेंगे सारा किस में होगा, हमारे पास इसी में होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स, ये हो गया रूम्स। अब हम लोग बात कर रहे हैं वॉल्स की। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, वॉल्स का बात कर रहे हैं। जो वॉल्स पे हम लोग क्या कर रहे हैं, प्लास्टर कर रहे हैं। तो फर्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, इन फर्स्ट रूम। ओके, फर्स्ट रूम का मतलब क्या हो गया, जिसे हम लोग बोल रहे हैं 4 × 6 डायमेंशन का बोल रहे हैं। ध्यान से देखिए, तो इसमें हम लोग बात करेंगे विद रिस्पेक्ट टू लॉन्ग वॉल, ओके, एंड शॉर्ट वॉल। तो कितने लॉन्ग वॉल हैं, कितने शॉर्ट वॉल हैं, एक रूम में कितने लॉन्ग वॉल हैं, एक रूम में 2 लॉन्ग वॉल 2 शॉर्ट वॉल। तो ये हो गए 2, ये भी हो गया 2। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, यस यस, एक, ठीक है। तो ये हमारे पास लेंथ कितना है इसका, 4.0 मीटर, और ये कितना होगा 6.0 मीटर। अब आप कंफ्यूज मत होइएगा कि सर आपने शॉर्ट वाल 6 में ले रखा है। यस, हमने शॉर्ट वाल ले रखा है, क्योंकि ये वाल जो है हमारे पास ये शॉर्ट वाल है, ये वाला क्या है, लॉन्ग वाल हम लोग ले रहे हैं। हम लोगों ने आपको पहले भी बोला था कि आप किसी को भी लॉन्ग किसी को शॉर्ट कर सकते हैं। अगर एक रूम है तो हम लोग क्या बोलते थे कि भाई बड़े वाले को शॉर्ट लॉन्ग वाल कहेंगे। अगर 2 रूम है तो 2 रूम में 4 + 6 मिलकर के क्या बन रहा था, 10 बन रहा था। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे विड्थ लेकर के नहीं चलेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पे विड्थ लेकर के नहीं चल रहे हैं। विड्थ मतलब किसका विड्थ, प्लास्टर का। व्हाट इज द हाइट, किस हाइट पे हम लोग प्लास्टर कर रहे हैं, 4.20 मीटर हाइट पे कर रहे हैं। और यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास, 4.20 मीटर हो जाएगा। यस और नो, 4.20 मीटर। अब आप इसको क्या करिए, मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए और देखिए हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है। जो रिजल्ट आएगा वही हमारे पास क्या होगा, एकदम एक्यूरेट रिजल्ट आएगा। तो ये वैल्यू हमारे पास आती है 33.6। वैसे भी कैलकुलेटर का हम लोग यूज़ कर लेते हैं। वेयर इज कैलकुलेटर, क्या है हमारे पास, ध्यान से देखिए, 2 × 4 × 4.2 इट इज इक्वल व्हाट, 13.6। कितना आया हमारे पास, 13.6, 33.6 आएगा। ठीक है, मीटर स्क्वायर। ओके, ध्यान देखिए। नेक्स्ट वन इज व्हाट, नेक्स्ट हम लोग को करना है 2 × 6 × 4.2। ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 50.4। कितना आ रहा है हमारे पास, 50.4। ये हमारे पास हो जाएगा। ये क्या आ रहा है हमारे पास, सरफेस एरिया आ रहा है। यस और नो, व्हाट इज दिस, दिस इज द सरफेस एरिया। किसके रिस्पेक्ट में, रूम 1 के रिस्पेक्ट में। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड रूम का। ध्यान से देखें, सेकंड रूम, तो सेकंड रूम के रिस्पेक्ट में देखिए, लॉन्ग वॉल, ओके, एंड शॉर्ट वॉल। ओके, लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल। हाउ मेनी लॉन्ग वॉल्स, 2। हाउ मेनी शॉर्ट वॉल्स, 2। वो कितने का हमारे पास, 6 × 6 का है। तो 6.00 यहाँ पे हम लोग लेके नहीं चलेंगे। व्हाट इज द हाइट, 4.2। ये भी कितना है, 6.00। व्हाट इज द हाइट, 4.2। तो आप देखिए सेम कैलकुलेशन ऑलरेडी हमने यहाँ पे सॉल्व कर रखा है। दिस इज इक्वल व्हाट, 50.4 मीटर स्क्वायर, एंड दिस इज आल्सो सेम 50.4 मीटर स्क्वायर। इतना वर्क हो गया आपका, यस, इतना वर्क हो गया हमारा। अब यहाँ पे डिडक्शंस करने, यस, डिडक्शंस करने। क्या करने हमने, डिडक्शंस करने, डिडक्शंस। अब डिडक्शंस हम लोग किसमें करेंगे, फर्स्ट है डोर एंड सेकंड है हमारे पास विंडो। ठीक है, डोर एंड विंडो में हम लोग क्या करेंगे, डिडक्शंस करेंगे। किस में लेकर के नहीं चलते हैं इसको, स्लैब में लेकर के हम लोग नहीं चलेंगे। तो इस पॉइंट को आपने क्या रखना है, याद रखना है। हाउ मेनी डोर्स, 2। हाउ मेनी फ्लोर्स, 4। व्हाट इज द हाइट, जो लेंथ के रिस्पेक्ट में ये वैल्यू कितना होता था, 1.2, और विंडो का कितना होता था, 1.0। इसका हम लोग क्या लेकर चलेंगे, ये वाला लेकर के नहीं चलेंगे। ठीक है, व्हाट इज द हाइट, हाइट इज द 2.1,
एंड इसका हाइट कितना होता था, याद करो 1.5। सारा कुछ आपको ऑलरेडी गिवन कर रखा है क्वेश्चन में, तो ध्यान से देखिए, इसको चेक वो कर लीजिए, फाइंड करिए कितना आ रहा है। सो कैलकुलेट करिए, 2 मल्टीप्लाई 1.2 मल्टीप्लाई 2.10, it is equivalent what, 5.04. This value is 5.04 meter square. Okay, next one is what, 4 multiply 1.0 multiply 1.5, it is equivalent what, 6. तो टोटल क्वांटिटी हमारे पास किस में आ रही है, टोटल क्वांटिटी, ओके, टोटल क्वांटिटी इन प्लास्टर, ओके, टोटल क्वांटिटी इन प्लास्टर में कितना आएगा हमारे पास, ध्यान से देखते चलिए, टोटल क्वांटिटी इन प्लास्टर, तो हाउ मच, टोटल क्वांटिटी इन प्लास्टर में देखिए ध्यान से, सारा हमने क्या करना है, ऐड करना है। पहले हमारे पास किसका था, सीलिंग का 60 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 60 मीटर स्क्वायर, इसको हम लोग सबको ऐड करते चलते हैं, ध्यान से देखिए, 60 प्लस हाउ मच, 33.6 प्लस 50.4, ठीक है, और ठीक है, प्लस 50.4 प्लस 50.4, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते थे, 244.8, यस, माइनस व्हाट, माइनस क्या करना हमने, माइनस कर देना इस वाले पोर्शन को, ये वाला किस में आएगा, ये डिडक्शन है, तो ये जाएगा 11.04 माइनस 11.04, ये कितना जाएगा 233.76, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 233.76 मीटर स्क्वायर, ये वाला हमारे पास आएगा किसमें माय डियर, प्लास्टर में। आई थिंक दिस कंसेप्ट इज क्लियर, ओके, आई थिंक दिस कंसेप्ट इज क्लियर। तो यहाँ पे हमारे दोनों क्वेश्चंस क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का ए एंड बी पोर्शंस बोथ आर कंप्लीटेड। अब नेक्स्ट हमारे पास जो होगा, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आएगा, पहले हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रल लाइन मेथड को, आफ्टर दैट हम लोग कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे, ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट आएगा। कल मतलब नेक्स्ट डे जो आपको वीडियोस मिलेंगे उसमें आपको 2018 का हम लोग प्रॉपर वे में क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराएंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू माय डियर।